हेलो फ्रेंड्स, गुड आफ्टरनून। वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे। तो यहाँ पास खाना बन रहा है, दाल बन चुकी है, चावल बनने के लिए रख दिया है। और सुबह लाइट गोल हो गई थी, बिजली चली गई थी, तो अभी आई है। और इसमें मैंने पोछे डाले थे वॉशिंग मशीन में, तो चलिए उनको चला देती हूँ तो धुलक जाएंगे। क्योंकि आज पूरा दिन लाइट, मतलब सुबह से आप लगा लीजिए 8 बजे के बाद से अभी टाइम हो रहा है 1 बजे तक में लाइट नहीं थी। तो जिससे वॉशिंग मशीन ऐसे ही मतलब पोछे रखे रह गए, तो इनको चला देती हूँ तो फटाफट साफ़ हो जाएंगे और डाल के आऊँगी तो सूख जाएंगे। और इधर खाना बनने के लिए रख दिया है क्योंकि बच्चों का भी आने का टाइम हो रहा है। तो आइए, खाना बन चुका है तो आप लोग भी खा लीजिए। ये दोपहर का लंच हो गया। तो यहाँ पास मैंने खाना लगा दिया है, तो ज़्यादा कुछ नहीं है, बस वही चावल दाल सब्जी। और इसके बाद मैंने पोछा डाल दिया था तो सूख चुके हैं, ड्रायर हो चुके हैं। तो इनको डाल के आती हूँ छत में और अभी तो मशीन चलिए, साफ़ जो ये करना पर्दे ही मैंने है। साफ किए थे तो इनको लगा भी देती हूँ। हाँ, क्योंकि सूख चुके हैं बहुत अच्छे से, तो सब तर लगा देती हूँ पर्दे। बिना पर्दों के घर थोड़ा सा अजीब सा लग रहा है। और पर्दे धोते समय ना आज ये सब पर्दों का निकल गया है, बहुत ज़्यादा नहीं, इतनी करीब 10-12 से ज़्यादा निकल गए हैं। तो इतने सारे छल्ले निकल गए हैं, तो इनको सेट करना है अब। तो मतलब इनको सेट करना बहुत ही मुश्किल है। तो एक तो मैंने लगा दिया है, एक ऐसे। तो अब इसमें चलिए सेट करती हूँ और फिर इसके बाद लगाती हूँ पर्दे। पहले जल्दी से पूरे सेट कर लेती हूँ। और इसके बाद पर्दे लगा दिए हैं, तो खिड़की में मैंने लगा दिए है इस बार 3 पर्दे, नहीं तो 2 ही लगे थे। तो इधर पूरा और पूरे छल्ले नहीं लग पाए हैं, वो बहुत टाइम लग रहा था इनको सेट करने में। तो 2 4 6 मैंने लगा दिया है, बाकी के रख दिए हैं। इसे बीच बीच में देखती हूँ, लगाती रहूँगी। तो हेलो फ्रेंड्स, तो अभी टाइम हो चुके हैं 7:15। तो मैं किचन में अभी जस्ट टाइम, तो चलते हैं खाना बनाने के लिए कि देखती हूँ आज क्या बनाना है फ्रिज में पहले। और ये दोपहर के बर्तन रखे हुए हैं अभी सिंक के, मतलब धुले हुए हैं टोकरी में, और चाय चाय के बर्तन सब रखे हैं। तो इनको अभी मैं बॉक्स के ऊपर रखूँगी सबको, और जब अच्छे से सूख जाएंगे ना तो मैं फिर इनको जाली में लगा दूँगी। तो अभी चलते हैं, कुछ क्या बनाएंगे देखती हूँ पहले फ्रिज में कि सब्जी आज क्या बनाऊँ। फिर वो सोच समझ के चलती हूँ बनाने के लिए। तो सब पर ये बर्तन है ना, जो सब हटा के बॉक्स के ऊपर रख देती हूँ। कप्स लगा दूँगी, कप हो सब जाली में, क्योंकि कप एकदम सूख सूख चुके हैं। तो चलिए इनको रखते हैं और आज का अभी शाम का ब्लॉग स्टार्ट करती हूँ। तो अभी रात के बज चुके हैं 8:30। तो मैं आप लोगों को पहले टाइम दिखाती हूँ। तो आज खाने में ज़्यादा कुछ नहीं बना रही, ये चले गए हैं बच्चों के पापा दीदी के इधर, तो वहीं से खाना खा के आएंगे। तो इसलिए अब मैं अपने लिए और बच्चों के लिए कुछ हल्का फुल्का बना लूँगी, और मतलब प्रॉपर खाना नहीं बनाना है। तो अभी जा रही हूँ, कुछ ऐसे हल्का फुल्का बना लूँगी, और थोड़ा बहुत खाना दोपहर का रखा है तो वो यूज में मतलब खा लेंगे उसी को। खाना पीना सबका हो चुका है, और बच्चे थे और मैं तो थी ही। बर्तन मैंने साफ़ कर लिया है और दूध निकाल लिया है फ्रिज से, तो अभी गर्म करके बच्चों को दे दूँगी। और बर्तन बहुत सारे रखे हैं, मतलब जाली में लगाने के लिए। तो दोपहर के भी बर्तन रखे हुए हैं, और अभी जो शाम को मैंने बर्तन साफ़ किए हैं तो उसके भी रखे हुए हैं। तो मैं दिखाती हूँ आप लोगों को। तो इसमें से दोपहर के हो गए, ये अब अभी शाम के बर्तन हैं। तो ये पूरे अभी ऐसे रखे रहेंगे, सुबह मैं जल्दी जब उठ जाऊंगी ना तो जाली में पूरे लगा दूंगी, क्योंकि अच्छे से सूख जाएंगे तब तक मैं रात में। और बच्चों के कपड़ों में मैंने प्रेस कर दिया है, बस दूध गर्म करके बच्चों को देना है। और जो आज वाला दूध रखा है उसको मैं फ्रिज में रख दूंगी ताकि अच्छे से मलाई जम जाए। तो फ्रिज में रखने से क्या है, दूध की उसकी मलाई बहुत अच्छे से जम जाती है, और जब हम उसे फिर रखते हैं तो मक्खन बनाते हैं तो घी ज़्यादा निकलता है। तो अगर नॉर्मली हम बाहर ही दूध रहने दें, फ्रिज में ना रखें, तो फिर उतनी अच्छी मलाई नहीं बनती है। तो इसीलिए फ्रिज में रख देने से फ़ायदा है। तो चलिए उसको फ्रिज में रखती हूँ, और टाइम दिखाऊँ तो टाइम हो चुके हैं 9:45। पूरा काम मतलब सब कुछ हो चुका है, बस अब जाऊँगी थोड़े टाइम के लिए टीवी देखूँगी, और बच्चों को सुलाना भी है टाइम से, क्योंकि फिर सुबह वो बच्चे जगते नहीं हैं।
तो चलिए, तो आज के लिए बस वीडियो, कल मिलती हूँ आप लोगों से। तो मॉर्निंग के सुबह के 5 बज चुके हैं और यहाँ पर मैं जग गई हूँ बच्चों का लंच बनाने के लिए। तो बहुत सारे कमेंट आते हैं कि आपके घर में इतने सारे बॉक्स क्यों हैं और आपके हस्बैंड क्या करते हैं। तो सबसे पहले कि मेरे घर में इतने सारे बॉक्स क्यों रखे हुए हैं, तो ऐसा है कि मतलब मेरे हस्बैंड की पोस्टिंग एक जगह से दूसरे जगह होती रहती है, तो जिसकी वजह से मुझे यहाँ का जो घर का सामान है, लगेज है, तो उसमें पैक करने के लिए ले जाने के लिए सहूलियत होती है। बॉक्स में रख के लेके जाते हैं। जो टूटने फूटने वाला सामान है तो टूटता नहीं है। तो यहाँ वहाँ से मतलब जाते रहते हैं एक शहर से दूसरे शहर, जिसके लिए बॉक्स हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। और दूसरा क्वेश्चन कि आपके हस्बैंड क्या करते हैं, तो मेरे हस्बैंड एक्स आर्मी मैन हैं, वो रिटायर हो चुके हैं आर्मी से। तो अब हम लोग एक जगह ही सेट हो गए हैं, तो मतलब जबलपुर में। अब यहाँ वहाँ जाने की ज़रूरत नहीं है। तो वो आर्मी में थे, तो आर्मी से रिटायरमेंट हो गए हैं, तो एक्स सर्विस मैन हो चुके हैं। तो चलिए, आप लोगों को आपके सवालों का जवाब मिल गया होगा। और यहाँ पास मैंने सब्जियाँ पूड़ियाँ बना ली हैं और उसी कढ़ाई में मैंने सब्जी को भी फ्राई कर दिया है। तो मैंने इसमें थोड़े से आलू डाल दिए हैं, क्योंकि बच्चों को सब्ज़ी आलू की और भिंडी के साथ में अच्छी लगती है। और ख़ासकर मेरे मयंक को, उसने बोला भी था मम्मी अब भिंडी बनाना तो थोड़ा सा उसमें आलू डाल देना, क्योंकि उसका जो भिंडी में आलू डाल के बनाते हैं ना, तो आलू का टेस्ट ना थोड़ा सा अलग ही होता है। तो चलिए, यहाँ पर सब्ज़ी बन गई है और बच्चों का लंच जल्दी से पैक कर देते हैं। तो पूड़ियाँ रोल करके दे देती हूँ और सब्ज़ी साथ में हो जाएगा फ्रूट। तो सब्ज़ी मैंने पैक कर दी है थोड़ी थोड़ी। यहाँ पास ही ये जो छोटी वाली टिफ़िन है ना, इनको बंद करने में प्रॉब्लम आती है, पता नहीं है। मतलब मुझे ऐसे 2-3 मिनट तो इसको ही बंद करते टाइम लग जाता है। तो किसी दिन अगर एक बंद हो गई ना, तो किसी दूसरी में बहुत टाइम लग जाता है। तो चलिए, बच्चों का लंच पैक हो चुका है दोनों का। अब डाल देते हैं थोड़ा थोड़ा फ्रूट्स। तो फ्रूट्स जिस दिन होते हैं तो उस दिन डाल देती हूँ, नहीं होते तो आप चाहे तो ड्राई फ्रूट डाल दो, या बिस्किट। बिस्किट क्या है ना, परी नहीं लेके जाती, सिर्फ मैं उनको चाहिए। फिर अगर फ्रूट होते हैं तो फिर दोनों ही लेके जाते हैं। तो चलिए, यहाँ पास दोनों का फ्रूट्स भी पैक हो चुके हैं। अब आ गई मैं उनको रेडी करने की तैयारी। तो उसको मैंने कपड़े पहना दिए हैं, अब रह गए हैं सॉक्स पहनाना। तो सॉक्स भी पहना देती हूँ। ये क्या है ना, इसको थोड़ा सा लेट ही कपड़े पहनाती हूँ। अगर पहले ही पहना के या बैठा दो ना, तो ये लेट जाता है, तो फिर फ्रेश करने का कोई मतलब ही नहीं निकलता कपड़ों का। तो इसको मैं 6:25 के बाद ही कपड़े पहनाती हूँ, जगा देती हूँ जल्दी ही तो 6 चलिए, बजे के बच्चे आसपास। स्कूल गए और बच्चों को छोड़ के आई हूँ अभी मैं। अब चलती हूँ चाय बनाने के लिए, क्योंकि आज मैंने चाय नहीं बनाया था। तो अब फटाफट चाय बनाते हैं। और सुबह सुबह क्या करती हूँ, गर्म पानी पी लेती हूँ ना, तो चाय फिर मैं नहीं बनाती हूँ। अगर ये जल्दी मतलब चाय मांग लेते हैं तभी बनाती हूँ, नहीं तो बच्चों को छोड़ के आती हूँ तभी मैं चाय बनाती हूँ। तो चलिए, बच्चे गए स्कूल और सोच रही हूँ इसको आज साफ़ कर दूँ ना, बहुत ज़्यादा गंदी हो गई है जाली। तो बर्तन भी सब निकाले हुए हैं, जैसे ये रखे हैं सब सारे। तो पहले चाय बनाते हैं ना और थोड़ा बहुत काम करते हैं, फिर इसको जाली को थोड़ा सा साफ़ करना है, क्योंकि इसमें धूल काफ़ी जम गई है। थोड़ा सा साफ़ सफाई इसकी बनती है। उससे पहले बनती है 1 कप चाय। तो चलते हैं चाय बनाने के लिए। और तब तक चाय बनेगी, तब तक मैं इधर आ गई हूँ बिस्तर ठीक करने के लिए। चाय को चढ़ा के गैस को स्लो कर दिया है। तो इधर का मतलब दोनों काम होते रहें। जब तक मेरी चाय बन के रेडी होगी तब तक मेरी बिस्तर का साफ़ सफाई हो जाएगी। तो जो कंबल वम्बल है इसमें ऐसा फोल्ड करके रख देते हैं। थोड़ा सा बिस्तर मतलब पूरा निकाल के नहीं झाड़ना है, बस ऐसे हल्का सा झाड़ दूँगी, ज़्यादा गंदा भी नहीं था। और इसको ढंग से फिर बिछा दूँगी। तो इसमें आजकल बच्चों की बेडशीट डली है, तो सोच रही थी चेंज कर देती हूँ। तो देखती हूँ, अभी नहीं करूँगी, 1-2 दिन में कर दूँगी। और क्योंकि बच्चे बोल रहे थे मेरे वाले बिस्तर में आप इस बेडशीट को डाल दो, तो फिर धुलाई करके उनके बेडशीट में डाल दूँगी, बच्चों के बेड में। तो चलिए, इस कंबल को अंदर वाले रूम में रख देते हैं। यहाँ इकट्ठा रहते हैं ना, तो फिर गंदे भी हो जाते हैं। तो इस वाले रूम में मैं इकट्ठा करके रख देती हूँ। और इस रूम की भी हालत अच्छी नहीं है, जैसे कि आप लोग देख सकते हैं। तो इसकी भी साफ़ सफाई करना है। तो आगे की जो वीडियो है मेरी, जैसे बर्तन जाली साफ़ करने की, तो आप लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे।